फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना। मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। ये क्वेश्चन मेरे पास कल की वीडियो के नीचे आया था। मैंने कल जब सपना के लिए एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के नीचे एक कमेंट मुझे आया था। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि हो सकता है कि वो अपने कमेंट के लिए इस तरीके से पब्लिकली अपना नाम नहीं पसंद करेंगी। अगर वो आगे पसंद करेंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगी, तो मैं आके उनका नाम ले लूँगी। लेकिन उन्होंने मुझसे कल कमेंट्स में एक सवाल पूछा था, जिस सवाल का जवाब मैं देना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा मैं उनके इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में दूंगी और उसके बाद मैं आगे बहुत सारी बातों के बारे में बात करने वाली हूँ। बेसिकली आज सपना और शिवी के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो ये हुई है, जो बातें हो रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, विस्तार से करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले इनका जो सवाल था, इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि दीदी, पहले तो ये मेरी वीडियो को बहुत पसंद करती हैं, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। बहुत ज़्यादा प्यार से और अपनेपन से इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। आपने मुझे इस लायक समझा कि इतना सेंसिटिव क्वेश्चन आपने मेरे साथ शेयर किया और मेरे साथ ये चीज़ साझा करी। मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो प्लीज़, अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से मैं आप लोगों को एक प्रॉपर आंसर और गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि दीदी, सास ससुर अगर सारा दिन माँ पिता को गालियाँ दें, माँ बाप को गालियाँ दें, तो कब तक बर्दाश्त करना चाहिए? ये सवाल इन्होंने मुझे किया था। मैं इस सवाल का जवाब आज आपको वीडियो में देती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में आज भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, कुछ ससुराल ऐसा है जहाँ पे लड़की के मायके वालों का बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, जहाँ पे लड़की के माता पिता को जब उनका मन आए तब मजाक उड़ा देते हैं, तब सुना देते हैं, ताने मार देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर लड़की अपने काउंटर में एक शब्द भी बोले तो वो उसकी ज़िंदगी भर की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे, क्योंकि जब इन्होंने मुझसे सवाल पूछा ना, तो ये सवाल सुनने के बाद ही मैंने ये फील कर लिया कि ये हमारे बीच में रहने वाले 10 में से 4 महिलाओं के घर की कहानी है कि अक्सर वो ये सब चीज़ें फेस करती हैं। क्योंकि ये कमेंट सपना की वीडियो के नीचे आया था, तो मैं एक सपना का एग्जाम्पल लेके आपके आगे बताती हूँ कि सपना भी ये चीज़ फेस कर रही थी, अपने फैमिली के डिसरिस्पेक्ट, और पिछले काफ़ी समय से कर रही थी और आगे भी करती क्योंकि उसने ये सब चीज़ें कभी सोशल मीडिया पे बताई नहीं थी। अगर कि अंशु का वहाँ से जाना नहीं होता और अंशु उस घर से नहीं भेजी जाती, तो सपना ये बात कभी भी आने वाले टाइम में भी हम लोगों को नहीं बताती। तो यहाँ से आप देखिए कि वो लड़की भी बहुत कुछ अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही थी, अंदर ही अंदर सब कुछ सफ़र कर रही थी। अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब एक साधारण सी भाषा में देती हूँ। आई होप कि आप इससे कन्विंस्ड हो। जब कोई इंसान, चाहे वो हमसे उम्र में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में हमसे छोटा हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा दोस्त हो, अगर वो हमें गलत बोलता है या हमसे जुड़े लोगों को गलत बोलता है जस्ट कि हमें हर्ट हो, हमें बुरा लगे, तो यहाँ से वो इंसान अपने कर्म खराब करता है। गंदा बोलना मतलब कि अपने कर्म खराब करना। क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी को भला बुरा बोलता है तो वो वहाँ से अपने संस्कार दिखाता है। लेकिन आपका कर्तव्य क्या कहता है? किसी को गंदा बोलना है, अच्छा बोलना है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन आपके पास भी अपनी एक चॉइस है, और आपके पास चॉइस ये है कि सामने वाला अगर आपको कुछ भी बोल रहा है, आप उसको अपने ऊपर लो ही मत। अगर आप उसे अपने ऊपर नहीं लोगे तो आप कभी भी अपने संस्कार खराब नहीं करोगे, आप कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटोगे। वो रिश्ते में आपके हस्बैंड के माता पिता लगते हैं। मैंने इनसे कमेंट्स में ये भी पूछा था कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे हैं, तो इन्होंने बोला था कि मेरे लाइफ पार्टनर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो रिश्ते में उनके माता पिता लगते हैं। आप अपने संस्कार खराब मत करिए, आप अपने कर्म खराब मत करिए, आप अपना कर्तव्य मत भूलिए। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपने कर्म खराब मत कीजिए, क्योंकि यही कर्म आपको लास्ट में काम आएंगे। यही कर्म आपकी
उस परमात्मा की डायरी में नोट होंगे। और अगर सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको अपशब्द बोल रहा है, आपको गलत बोल रहा है, तो उसका सारा लेखा जोखा उसे जवाब देना पड़ेगा। आपको मैं बताती हूँ कि मेरे लिए ये बोलना इतना ईजी इसीलिए है क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। मैं कभी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करती, मैं कभी किसी की हेट के बदले में उसे हेट नहीं करती, मैं किसी की नफ़रत के बदले में उसे नफ़रत नहीं करती। सामने वाला अगर मुझे कुछ बोलता भी है तो या तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगी या मैं उस चीज़ को अपने ऊपर लूँगी ही नहीं, उस चीज़ के बारे में सोचूंगी ही नहीं। क्योंकि अगर मैं भी उसकी तरह गलत सोचूंगी, गलत विचार रखूंगी, ऐसा ही जवाब दूंगी, तो वहाँ से मेरे में और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। और ये फ़र्क मैं कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहती। शायद मैं ईश्वर से भी ज़्यादा कर्मों पे बिलीव करती हूँ इसीलिए। और दूसरी बात कि मैं सिस्टर शिवानी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। मुझे उनको फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया। फॉलो इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिवोटी हूँ, बट उनके जो थॉट्स हैं ना, उनके जो इंस्पिरेशनल वीडियोज़ हैं, मैं उन्हें बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ। तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी उससे आती है और बहुत कनेक्टिंग फील होता है। तो इसलिए मेरा नेचर भी कुछ कुछ वैसा ही हो गया, बहुत पेशेंस, बहुत काम, ऐसा ही मेरा नेचर हो गया। तो उसी हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके घर के बड़े आपके साथ इस तरीके का बिहेव करते हैं तो आपको उसके बदले में वो नहीं देना है, आपको अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है, क्योंकि वो कर्तव्य ही आपके साथ जाएंगे, वो संस्कार ही आपके साथ जाएंगे। किसी के भी पोक करने पे, किसी की भी इन हरकतों से आप अपने संस्कार कभी भी किसी के लिए भी खराब मत करो। आई होप कि आप मेरे इस आंसर से सेटिस्फाइड होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा जवाब कैसा लगा। तो चलिए अब हम लोग आगे का वीडियो शुरू करते हैं। सपना और शिवी के रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सारी बातें इस वक्त पे आप लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे। मैं भी काफ़ी दिन से ये सुन भी रही थी, नोटिस भी कर रही थी, लेकिन हमेशा से मेरा एक पैटर्न होता है कि जब दो लोगों के बीच की कंट्रोवर्सी शुरू होती है तो मैं कभी कभी चीज़ें समय लेती हूँ चीज़ों में, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दी रिएक्ट करना हमारे लिए गलत भी हो जाता है कि जब तक हम रिएक्ट करते हैं तब तक पता चलता है कि मैटर कुछ और ही था और चीज़ें सॉर्ट भी हो जाती हैं। और सपना और शिवी के केस में पहले भी ये हुआ है, चाहे फिर वो राजवीर भैया के टाइम पे हो, उस समय पे भी शिवी को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले थे कि आपने पूछा नहीं, आपने एक भी वीडियो नहीं डाला सपना से रिलेटेड, बहुत कुछ। और उसके बाद जब हमारे सामने चीज़ें आई तो वो चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत थी। उसके बाद दोबारा ऐसी ही एक इंसिडेंट हुआ था, उस समय भी चीज़ें बिल्कुल विपरीत निकली। और अब फिर से एक चीज़ हुई है जिसके बाद शिवी के कमेंट सेक्शन में भी मैंने जब जाके देखा तो सपना के लिए काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स वहाँ पे थे। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे उनसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, अच्छा सपना तो है ही ऐसी, जब वो अंशु के साथ ऐसा कर सकती है तो फिर आपके साथ क्यों नहीं कर सकती। मतलब शिवी के लिए नहीं लेकिन सपना के लिए भर भर के नेगेटिव कमेंट्स। अंशु और सपना के रिलेशनशिप में पास्ट दिनों में जो भी कुछ हुआ उस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है शिवी और सपना के रिलेशनशिप को। हालांकि इस बात पे शिवी ने अभी तक कोई भी बात नहीं छेड़ी, कोई भी जिक्र नहीं छेड़ा। अब अगर बात करें सपना की तो सपना ने भी इस बात पे कोई भी जिक्र नहीं छेड़ा। इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पुराने व्लॉग में उसने शिवी वाला व्लॉग ही डाला था। हालांकि वो व्लॉग आज से 1-1.25 महीने पुराना व्लॉग था, लेकिन उसने वो वाला व्लॉग शिवी के साथ अपना डाला था। अब जब सपना ने ग्वालियर छोड़ा उस वक्त भी शिवी सपना से मिलने नहीं आई, ना सपना शिवी से मिली। इनफैक्ट इस बीच में शिवी के बेटे का बर्थडे भी था और उस बर्थडे पार्टी में भी सपना नहीं देखने को मिली, कोई विश वगैरह का कोई स्टोरी वगैरह भी नहीं आया। इन सब चीज़ों के बीच में एक और न्यूज़ 1-2 दिन से फैल रही है जिसमें फॉलो अनफॉलो की बात हो रही है कि सपना ने शिवी को अनफॉलो कर दिया। सपना ऐसे ही अपॉर्चुनिस्ट है, वो हर किसी से रिश्ता तोड़ देती है, मतलब बहुत सारे ब्लेम गेम। क्योंकि इस वक्त पे कुछ लोगों की हिट लिस्ट में सपना है। आई डोंट नो क्यों है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जितना देख पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लड़की ने अपनी उम्र से बढ़कर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं और इससे ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने वाली कोई भी बात नहीं होती। अब अगर इंसान किसी चीज़ से परेशान है तो किसी ना किसी फॉर्म में तो निकालेगा ही, किसी ना किसी फॉर्म में तो हमें वो चीज़ें देखने को मिलेंगी ही। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ ये फॉलो अनफॉलो वाली बात को कि सपना ने शिवी को अनफॉलो नहीं किया है। अभी भी सपना की फॉलोइंग लिस्ट में आपको 40 लोग देखने को मिलेंगे जिसमें एक शिवी भी है। सपना ने शिवी को अनफॉलो नहीं किया है।
अब बात करते हैं हम शिवी की। तो शिवी की फॉलोइंग लिस्ट में आपको सपना देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शिवी की फॉलोइंग लिस्ट में आपको अंशु देखने को मिलेगी, आपको लखन देखने को मिलेंगे, लेकिन सपना शिवी की फ्रेंड लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब सपना ने शिवी को अनफॉलो नहीं किया है, शिवी ने सपना को अनफॉलो किया है। और अगर ऐसा कुछ होता, इतना कोई सीरियस इशू होता, तो शायद शिवी के साथ वाला व्लॉग सपना अभी 2-3 दिन पहले डालती ही नहीं। अब एग्जैक्टली नहीं पता कि इनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ पता है कि सपना जिस तरीके से अंशु पे अंधा विश्वास करती थी ना, सपना उसी तरीके से शिवी पे भी अंधा विश्वास करती थी। यही दोनों सपना की ज़िंदगी में थे। दोस्त के नाम पे शिवी थी और बेटी के नाम पे अंशु थी। इनफैक्ट शिवी की बातों पे उसे इतना भरोसा था कि उस वक्त पे, जिस वक्त पे राजवीर भैया वाला इंसिडेंट हुआ था, शिवी ने ही बताया था कि बर्थडे का सेलिब्रेशन किया है मायके वालों ने, और उसके बाद से सपना ने पूरा 1 साल तक अपने मायके वालों से बात नहीं की थी। वो इतना ज़्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस शिवी की बात को देती थी। शिवी के पास जाती भी थी, शिवी को बुलाती भी थी, शिवी के साथ बहुत कंफर्टेबल थी। इसीलिए शायद उसने अपनी ज़िंदगी का जब इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया, इतना बड़ा डिसीज़न कि वो रातों रात उसने यहाँ से शिफ्ट होने का फैसला ले लिया, तो किसके बलबूते पे लिया? किसके बलबूते पे लिया? शिवी के बलबूते पे लिया, क्योंकि शिवी पे भी उसको इतना ही भरोसा था। शिवी के बलबूते पे ग्वालियर जाने का डिसीज़न ले लिया। अपनी मम्मी के आसपास नहीं गई, शिवी के पास गई, तो किसी भरोसे से तो गई होगी शिवी के पास। शिवी के घर रही तो किसी भरोसे से ही तो रही होगी। शिवी को इसका मतलब सब कुछ पता था, और सपना वहाँ जाना चाहती थी और शिवी ने उसको वहाँ पे बुलाया। शिवी ने भी उसको कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं। मुझे नहीं पता अब हैं या अब नहीं है, लेकिन वो दोनों उस वक्त पे दोस्त थे। शिवी ने उसको इतना विश्वास दिलाया कि मैं यहाँ पे हूँ, और सपना इतना आंख बंद करके विश्वास करके ग्वालियर उसके पास चली गई। सब लोगों ने व्लॉग में देखा, यस, फ्लैट दिलाने वाली शिवी 3 दिन सपना किनके घर रुकी? शिवी के घर रुकी। किसी और रिलेटिव के पास नहीं गई, किसी और रिलेटिव के पास नहीं गई, शिवी के पास गई। शिवी को इसका मतलब उसके ससुराल की बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता था, और शिवी ने उस समय पे सपोर्ट करके सपना को अपने पास बुला लिया। लेकिन बुलाने के बाद सिर्फ 1 महीने में सपना अगर वहाँ से गई, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सपना ने वहाँ पे फेस करी होगी। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन तो सपना को वहाँ पे हुआ होगा कि मेरी फैमिली होती है, आपकी वजह से किसी दूसरे के रिलेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है, या दूसरा बार बार आपके घर में आने की वजह से ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी की खराब हो रही हो घर गृहस्थी। क्योंकि बहुत लोगों ने इस बारे में कमेंट करना भी शुरू कर दिया था, शिवी के ससुराल डिस्टर्ब हो रहा है, जब देखो सपना के यहाँ आती, जब देखो सपना वहाँ जाती। जबकि शिवी की जो फैमिली थी वो सपना को बहुत प्यार करती थी, सपोर्टिव थी, सपना को फ्लैट दिलाना, बिल्कुल मम्मी बनी हुई थी उसकी। तो जब किसी ने सपना को अपनी बेटी माना है और वो सपना उनको मम्मी मान रही है, तो फिर वो वाली बात ही नहीं आ जाती। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई भी है, किसी चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट हुआ भी है, या सपना को ग्वालियर में अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की कमी खली भी है, क्योंकि ऑल टाइम आप किसी को इस हक से परेशान नहीं कर सकते, और बाहर शहर में आपके पास 36 चीज़ें होती हैं, वो भी जब जगह अपने लिए नहीं होना, तो हर चीज़ पे आपको बार बार फ़ोन करके हेल्प लेनी पड़ती है, और उससे सामने वाला भी कभी ना कभी डिस्टर्ब होता ही है। तो अगर उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि उसको यहाँ से मूव करके अपनी फैमिली के इर्द गिर्द रहना चाहिए, किसी ऐसी जगह में रहना चाहिए जिस जगह को वो भी जानती हो, जिस जगह में वो भी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो। लेकिन इससे ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं होता कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं या दोनों के बीच में क्या हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा की तरह जैसे पहले होता था कि दोनों मिलते हुए दिखते नहीं थे, फिर अचानक से 4-5 महीने बाद दोनों साथ में दिखते थे, तो वैसा भी सीन हो सकता है। लेकिन सपना ने शिवी को कोई अनफॉलो नहीं किया है, शिवी ने ऐसा किया है। अब शिवी ने ऐसा क्यों किया है ये नहीं पता कि शिवी ने क्यों सपना को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है, जबकि शिवी के भरोसे सपना अपना ससुराल तक छोड़ के शिवी के पास आ गई थी।
शिवी के भरोसे इतना शिवी 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 करा, इतना ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा, सब कुछ जैसा शिवी ने बोला वैसा किया। जो फ्लैट शिवी ने ढूंढा उस पर भरोसा किया, अपनी बहन ही माना था और दोनों साथ में अच्छे भी लगते थे। शिवी ने भी बहुत किया है सपना के लिए। सो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का भी। और अंशु और सपना के रिलेशनशिप से शिवी और सपना का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जब तक हमें इनसाइड बातें पता ही नहीं है तब तक हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। दोस्त हैं तो दोस्तों के बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं। क्या पता वो इसलिए नाराज़ हो कि सपना वहाँ से जा रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो नहीं चाहती होगी कि सपना यहाँ से जाए, लेकिन सपना के अपने रीज़न होंगे। सपना उस नए शहर में कंफर्टेबल नहीं फील कर रही होगी, वो अपनों के बीच में रहना चाहती होगी। उस समय उसे जो समझ में आया, उसे जहाँ सहारा मिला वो वहाँ चली गई। उस समय उसने सहारा दिया शिवी ने, तो वो शिवी के पास चली गई। सूनर और लेटर उसे शायद ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं घर से बहुत दूर हो गई हूँ। और फैमिली होती है, किसी की फैमिली को बार बार डिस्टर्ब करना उसे अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। सो XYZ कोई भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हर जगह पे सपना गलत, सपना गलत, सपना गलत ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जस्ट बिकॉज सपना की लाइफ में ये मोड़ आ गया। इससे पहले तो सपना सबको बहुत संस्कारी बहू लगती थी, बहुत अच्छी बहू लगती थी, बहुत अच्छी भाभी लगती थी। अब क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आ गया तो फिर चाहे सपना की कहीं पे गलती हो भी चाहे ना भी हो, तो भी सपना कैसे बुरी बन रही है। वो तो अब कुछ बता भी नहीं रही है, अब तो उसने सब कुछ बताना भी छोड़ दिया है और आइडिया भी नहीं होगा कि वो पीछे और कितनी प्रॉब्लम सफ़र कर रही है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम। क्योंकि सपना की व्लॉगिंग से हमें पता चल जाता है कि सपना इस समय पे क्या चीज़ें सफ़र कर रही होगी। और सपना की वापस से वैसे ही व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा डल वाली, मतलब ज़बरदस्ती की व्लॉगिंग नहीं होती। थोड़ा सा उसने बीच में पिकअप किया था अपनी व्लॉगिंग को, जब वो एंडिंग भी अच्छे से लेती थी, स्टार्टिंग भी अच्छे से करती थी, मतलब फोकस्ड। अभी फिर से उसका फोकस व्लॉगिंग से थोड़ा सा हटा हुआ नज़र आ रहा है। इतनी पुरानी वीडियोस डाल रही है, ढंग से एंडिंग नहीं ले रही है किसी चीज़ की, तो वो नज़र आ जाता है। जिस समय पर उसकी लाइफ में उथल पुथल चल रही होती है ना, वो चीज़ें नज़र आ जाती है। और उसके टाइटल में वो शायद वीडियो के अंदर वो बातें ना बोले कि कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए या कहीं कुछ नेगेटिव मैसेज ना चला जाए, पर वो अपने दिल की बात टाइटल में थोड़ा थोड़ा हिंट के तौर पे लिख देती है कि इस समय पे वो क्या फील कर रही है। सो उसके जो टाइटल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स होती हैं। सो प्लीज़, अभी उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये दोनों में से किसी ने नहीं बोला है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये भी नहीं पता है, हुआ भी है या नहीं हुआ है ये भी नहीं पता है। सो इसीलिए हर चीज़ में सपना को गलत मत ठहराइए, हर चीज़ में मत ठहराइए। बहुत मुश्किल से वो अपने एक चैनल के भरोसे अपने बच्चों की लाइफ चलाने की कोशिश कर रही है, बहुत मुश्किल से। हर वो चीज़ उसने त्याग दी जिन चीज़ों के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्शन था, जबकि आप में से कोई कुछ नहीं लगते उसके। आप लोगों ने बोला प्रॉपर्टी क्यों मांग रही है, तेरा कोई हक नहीं बनता, छोड़ दिया। आप लोगों ने बोला कि चैनल क्यों ले रही हो, तो उनका चैनल था, छोड़ दिया। आप लोगों के कहे मुताबिक उसने वो सब कुछ चीज़ें कर दी, तो वो घमंडी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्टफुल इंसान है। और अपनी आत्मसम्मान के आगे उसने पैसा धन दौलत नहीं देखी, वो छोड़ दी। तो अब अपनी मेहनत से चीज़ें कर रही है, तो प्लीज़ उसे जज मत करो। दो दोस्तों के बीच में लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, फिर वापस से पैचअप हो जाता है, तो थोड़ा सा उनको टाइम दो। तब तक वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे, तब तक दोनों में से किसी को भी नेगेटिविटी फिलहाल हमें नहीं देनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।